जगतपुर गांव डर के साये में डूबा हुआ था। हर रात अंधेरा छा जाता और साथ में एक अजीब सी खामोशी। डर के मारे गांव वाले अपने घरों में बंद हो जाते, उनके दिल जोर जोर से धड़कते। अनदेखी ताकतें तंग गलियों में घूमती रहती, परछाइयों से फुसफुसाहटें सुनाई देती। सन्नाटे में अजीब खौफनाक हंसी गूंजती। चीजें अपने आप हिलती, दरवाजे खड़खड़ाते और जोर से बंद होते। गांव वाले डर के मारे कांप रहे थे। उनकी कभी की शांतिपूर्ण जिंदगी अब एक अनदेखे आतंक ने निगल ली थी। बुजुर्ग डरते हुए बेचैन आत्माओं की बात करते थे। उनका कहना था कि गांव पर श्राप है, अपने अतीत के भूतों का श्राप। गांव वाले इसी डर के साए में जीते थे, जवाब ढूंढने से डरते थे, उस अंधेरे का सामना करने से डरते थे जो उनकी रातों को डराता था। जगतपुर अपने ही डर में कैद एक गांव था, अनदेखी ताकतों का कैदी। विक्रम, एक युवा पत्रकार, इन कहानियों पर हंसा। भूत, श्राप, ये तो बस बूढ़ी औरतों की कहानियां हैं, उसने सोचा। उसे अपने तर्क, अपनी तार्किकता पर गर्व था। उसने अलौकिक पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। विक्रम ने एक मौका देखा, डर के पीछे के सच को उजागर करने का मौका। वह अपने संदेह और एक नोटबुक के साथ जगतपुर पहुंचा। वह मिथकों को तोड़ने, सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ था। गांव वालों ने उसका स्वागत आशंका के साथ किया। उन्होंने उसे खतरों से आगाह किया, उससे जाने की गुहार लगाई। भाग्य को मत लो, उन्होंने आग्रह किया, लेकिन विक्रम अडिग था। उसने उनके डर को अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया। जैसे ही वह गांव में आगे बढ़ा, उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। हवा भारी हो गई, एक अनदेखे तनाव से भर गई। उसने इसे अपनी कल्पना कहकर टाल दिया। डर एक शक्तिशाली भ्रम हो सकता है, वह अपने आप से बुदबुदाया। झूठा आरोप झेलने वाला परिवार शर्म सहन नहीं कर पाया और उसने गांव के कुएं में अपनी जान दे दी। कहा जाता है कि तब से गुस्से और अन्याय से भरे उनके भूत बदला लेने के लिए गांव में भटकते हैं। उनकी मौत का बदला, बरसों से न्याय के लिए उनकी चीखें गूंज रही हैं। गांव वालों का मानना था कि उनका गुस्सा उन अजीबोगरीब घटनाओं में दिखाई देता है जो उन्हें परेशान करती हैं। गांव के मुखिया बुढ़े श्याम अनिच्छा से बात करने को तैयार हो गए। अतीत की एक दुखद घटना के बारे में बताते हुए उनकी आवाज कांप रही थी। उसने विक्रम को दो परिवारों के बारे में बताया जो कभी भाइयों की तरह थे। उनका रिश्ता लालच और विश्वासघात ने तोड़ दिया। एक परिवार दूसरे की समृद्धि से ईर्ष्या करता था। उन्होंने उनके खिलाफ साजिश रची, उन्हें एक ऐसे अपराध के लिए फंसाया जो उन्होंने किया ही नहीं था। भाग 4, सच का खुलासा। विक्रम ध्यान से सुन रहा था। उसने कहानी के टुकड़ों को जोड़ना शुरू किया। क्या अतीत की एक त्रासदी वास्तव में वर्तमान के आतंक के लिए जिम्मेदार हो सकती है? जैसे ही रात हुई, उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में सिहरन महसूस हुई। हवा ठंडी हो गई, सन्नाटा और भारी हो गया। उसने फिर फुसफुसाहट सुनी, धीमी लेकिन साफ। उसने पेड़ों के बीच एक परछाई को लहराते हुए देखा। उसका संदेह डगमगाने लगा। वह वापस गांव के कुएं पर लौट आया जो भूतिया हरकतों का केंद्र था। उसने महसूस किया कि उसके पास से एक ठंडी हवा चली। उसने रोने की धीमी आवाज सुनी। उसकी गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए। वह एक अनदेखी उपस्थिति से घिरा हुआ था। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वह अब संदेही नहीं था, वह एक गवाह था। भाग 5, परछाइयों का सामना। विक्रम को सच्चाई का एहसास हुआ। आत्माएं वास्तविक थीं, उनका दर्द, उनका गुस्सा सब साफ था। उसे उनके लिए सहानुभूति का अनुभव हुआ। वह शांति की उनकी जरूरत को समझ गया। उसने गांव वालों और आत्माओं को मुक्ति दिलाने में मदद करने का फैसला किया। वह जानता था कि उसे पूरी सच्चाई का पता लगाना होगा। उसने अतीत की त्रासदी के सबूत खोजने के लिए गांव के रिकॉर्ड खंगाले। उसे एक छिपी हुई डायरी मिली जो उस परिवार के एक सदस्य की थी जिसने दूसरे को फंसाया था। डायरी ने सच्चाई का खुलासा किया। इसने झूठ, विश्वासघात और अन्याय को कबूल किया। विक्रम जानता था कि उसने भूतिया हरकतों को समाप्त करने की कुंजी ढूंढ ली है। उसे सच्चाई को सामने लाना था। उसे आत्माओं को शांति दिलाने में मदद करनी थी। भाग 6, शांति की एक किरण। विक्रम ने गांव वालों को इकट्ठा किया। उसने डायरी की बातें बताईं। उसने अतीत की सच्चाई का पर्दाफाश किया। गांव वाले हैरान थे। उनके चेहरे पर अविश्वास और गुस्से का मिश्रण था।
वे एक झूठ अपने पूर्वजों के पापों की विरासत को जी रहे थे। वे गांव के कुएं पर एक समारोह आयोजित करने के लिए सहमत हुए। उन्होंने पीड़ित परिवार से माफी मांगी। उन्होंने क्षमा याचना की। जैसे ही सूरज उगा, गांव पर एक अजीब सी शांति छा गई। फुसफुसाहटें फीकी पड़ गईं, परछाइयां पीछे हट गईं। हवा हल्की लग रही थी। ऐसा लगा जैसे कोई बोझ उतर गया हो। आत्माओं को शांति मिल गई थी। उनका गुस्सा शांत हो गया था। वे आखिरकार मुक्त हो गए थे। जगतपुर अपने अतीत के साए से मुक्त हो गया था। गांव को अपनी शांति मिल गई थी। विक्रम हमेशा के लिए अपने अनुभव से बदल गया। उसने अपने ही संदेह का सामना किया था और ऐसा करके उसने एक गांव को ठीक करने में मदद की थी।